वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग जो टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट कर रहे थे, पहला यूनिट, उसमें हम लोग फोर्थ पार्ट देखेंगे जो कि आपका ई लर्निंग फैसिलिटीज। इसमें हम लोग सब टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें सब टॉपिक है आपका एमओसी, ये है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स नेटवर्क्स, जो नेटवर्क्स यूज किए जाते हैं इंडिया में ताकि ऑनलाइन एजुकेशन को स्प्रेड किया जा सके। फिर पढ़ेंगे स्वयं, स्वयं प्रभा, नेपटेल, टीचिंग एड और इफेक्टिवनेस के बारे में। तो टीचिंग एड क्या होता है? टीचर्स के कम्युनिकेशन में कोई भी चीज़ जो मदद करती है ताकि वो मैसेज स्टूडेंट तक सही तरीके से ट्रांसफर हो सके, उसी को कहा जाता है टीचिंग एड। जैसे आपका व्हाइट बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब क्या है? टीचिंग एड। और इफेक्टिवनेस में हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा टीचिंग एड किस टाइम पे यूज करना चाहिए ताकि वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि इम्पैक्टिकल क्लास है, वहां से जाके आप ये लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ई लर्निंग फैसिलिटीज। ई लर्निंग फैसिलिटीज क्या होता है? कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, इंटरनेट से, कोई भी मीडियम से हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसे कहा जाता है ई लर्निंग फैसिलिटीज। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी ई लर्निंग है। फिर आप कोई कोर्स लेंगे, वो भी ई लर्निंग है। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, कोई ग्रुप बनाएंगे दोस्तों में, जैसे फेसबुक में, व्हाट्सएप में कोई ग्रुप बनाएंगे पढ़ाई के लिए, तो वो सब क्या है? दैट कम्स अंडर ई लर्निंग फैसिलिटीज। अब पढ़ेंगे मॉक के बारे में। तो मॉक अगर कहा जाए तो इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब हर एक वर्ड को समझेंगे। इसको मैसिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरे दुनिया में स्प्रेड है। मान लीजिए मैंने कोई कोर्स लिया इंडिया में, तो वो सेम कोर्स आपके अफ्रीका में भी कोई पढ़ सकता है, इसलिए इसको मैसिव कहा जाता है। ओपन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्री होता है, मतलब इसको कोई भी आपके फ्री में यूज कर सकता है। जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये ओबीएस से कर रहा हूँ। तो ओबीएस क्या है? दिस इज अ फ्री ओपन सोर्स। क्यों? क्योंकि ये कोई भी यूज कर सकता है। तो ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस भी फ्री होते हैं। ऑनलाइन अब समझ ही रहे हैं कि ये इंटरनेट से आपके डाउनलोड किया जा सकता है, इंटरनेट को यूज करके इन्हें देखा जा सकता है। और कोर्स तो कोर्स है, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। अब पढ़ेंगे हम लोग नेटवर्क्स के बारे में। तो ये जो भी आप देख रहे हैं, मैंने राइटिंग किया है पेन से, जो भी राइटिंग है वो सब आपकी कीवर्ड्स है, मतलब ये सब आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैंने इन्हें हाईलाइट किया है और खुद से लिखा है। तो अब नेटवर्क्स के बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन कोर्स अगर पूरे इंडिया में स्प्रेड करना चाहते हैं, सबसे पहला चीज हम लोग को क्या देखना होगा कि सब जगह पे इंटरनेट फैसिलिटी, डाउनलोड अपलोड फैसिलिटी, ये सब रहना चाहिए। तो ये नेटवर्क जो है ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है इंडिया में। स्कूल का नेटवर्क अगर देखा जाए तो स्कूल का नेटवर्क कौन देखते हैं? तो उनका नाम है आपका विद्या वाहिनी। स्कूल का इंटरनेट नेटवर्क, डाउनलोड अपलोड स्पीड, इंटरनेट कनेक्शन, वाईफाई, ये सब कौन देखता है? तो फिर वो है विद्या वाहिनी। कॉलेज लेवल पे कौन देखता है? तो वो है आपका अर्नेट। अर्नेट का फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। और यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी लेवल पे कौन देखता है? तो इन्फ्लिबिनेट। इन्फ्लिबिनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। आई होप आपको क्लियर है कि नेटवर्क हम लोग के 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। स्कूल का कौन देखता है? तो विद्या वाहिनी। कॉलेज का कौन देखता है? अर्नेट। और यूनिवर्सिटी का कौन देखता है? इन्फ्लिनेट। अब ये स्कूल कॉलेजेस में ये तो देखा हम लोग ने कि इंटरनेट फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है। अब देखेंगे कौन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग ने देखा कि इंटरनेट फैसिलिटी, मान लीजिए जियो है, जियो हम लोग को इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एजुकेशन मटेरियल्स भी तो चाहिए कि पढ़ाई के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? स्कूल में अगर देखा जाए तो स्कूल का प्रोवाइड कौन करता है? स्कूल में प्रोवाइड कौन करता है? तो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है एनसीईआरटी और दूसरा है आपका सीबीएसई। एनसीईआरटी का देखा जाए अगर तो उनका खुद का एक एप्लीकेशन है जहाँ पर आप डिफरेंट किताब जो है उनको डाउनलोड कर सकते हो और उनसे पढ़ाई कर सकते हो।
ये ई कंटेंट प्रोवाइड करता है। सीबीएसई का अगर देखा जाए तो क्लास 11 और क्लास 12 के लिए उन्होंने एक पोर्टल बनाया ताकि वो पढ़ाई के एजुकेशन रिसीव कर सके, जो भी वो एजुकेशन रिसीव करना चाहते हैं। 11-12 में पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा होता है और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड किया जा सके, एक्स्ट्रा असिस्टेंस उसे प्रोवाइड किया जा सके, इसके लिए उन्होंने 10-12 के लिए एक पोर्टल बनाया। उसका नाम क्या है? तो वो नाम है आपका साक्षात। ये जो भी है आप लोग सब नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बने हैं। कॉलेज लेवल पे अगर देखा जाए तो कॉलेज लेवल पे कौन देखता है? तो वो है आपका इग्नू, जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू का अगर देखा जाए तो दो वेबसाइट्स मेंटेन करती है। पहला आपका ई ज्ञान कोश और दूसरा आपका ई साक्षात। ई ज्ञान कोश अगर देखा जाए तो दिस इज अ डिजिटल डिपॉजिटरी। इसका मतलब क्या होता है? जितना भी आपका पीडीएफ है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स है, ये सब आपके डिजिटल जो चीजें हैं ये सब मिलते हैं ई ज्ञान कोश में। और अगर ई साक्षात का देखा जाए तो ई साक्षात क्या है? दिस इज अ वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल। तो ये कीवर्ड्स है, ये याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए कि ई साक्षात का टैगलाइन क्या है, तो ये है वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल। तो वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल से आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पर ई कंटेंट होते हैं, वीडियो होते हैं, कोर्सेस होते हैं, स्टूडेंट जो है एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, एग्जाम्स लिया जाता है। तो ये है आपका ई साक्षात पोर्टल। अगर फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर देखा जाए तो वो कौन करता है? तो यूजीसी, जिसके अंडर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और नेट क्रैक करने के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे दैट विल बी अंडर यूजीसी। तो यूजीसी क्या मेंटेन करता है? तो वो है आपका ई पीजी पाठशाला। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वयं। अगर इंडिया में सबसे बड़ा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स और सबसे सक्सेसफुल कोर्स देखा जाए तो वो कौन सा है? वो है आपका स्वयं। तो स्वयं किसने बनाया था? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और माइक्रोसॉफ्ट, ये आपको ध्यान रखना है कि किसने बनाया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो आपका कॉमन रहता है और उसके साथ किसने काम किया था? माइक्रोसॉफ्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अभी नाम चेंज करके क्या बनाया गया है? तो MHRD, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च डेवलपमेंट, शायद यही फुल फॉर्म है, आप एक बार देख लीजिएगा। अब ये जो स्वयं है ये 3 चीजों पे चलता है। ये आपका एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए। व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल्स ऑन विच स्वयं वर्क्स? ये क्या है? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी। एक्सेस मतलब क्या है? सबके पास अवेलेबल होगा। इक्विटी का मतलब क्या है? सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी का मतलब तो क्वालिटी है। तो इसमें अगर कोर्सेज देखा जाए तो क्लास 9 से आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक जितने भी कोर्सेज होते हैं इस स्वयं में आपके अवेलेबल है। तो यहाँ पर स्वयं अगर देखा जाए तो स्वयं को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। 4th क्वाड्रेंट नहीं होगा, यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है आपका वीडियो ट्यूटोरियल्स, दूसरा आपका ई कंटेंट जैसा आपका पीडीएफ हो गया, फिर आता है आपका तीसरा है सेल्फ असेसमेंट जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट, एग्जाम्स, और चौथा आपका डिस्कशन फोरम, जहाँ पर जितने स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर कोर्सेस ले रहे हैं वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वयं प्रभा के बारे में। स्वयं प्रभा की अगर बात की जाए तो स्वयं प्रभा में आपको टीवी में दिखाया जाता है। आप टीवी में इस एजुकेशनल चैनल्स को देख सकते हैं। और टोटल स्वयं प्रभा के अंडर कितने चैनल्स है? तो 34 एजुकेशनल डीटीएच चैनल्स। तो ये हर दिन 4 आवर्स ऑफ न्यू प्रोग्राम दिखाते हैं। मतलब हर एक दिन एजुकेशन रिलेटेड जो प्रोग्राम होता है 4 आवर्स ऑफ न्यू कंटेंट एवरी डे इज प्रोवाइडेड ऑन स्वयं प्रभा। और इस प्रोग्राम को जो है आपके 6 बार रिपीट किया जाता है। और ये समझ लीजिए 6 बार जब रिपीट किया जाता है 4 घंटे के प्रोग्राम को, तो टोटल कितना होता है? 24 आवर्स। मतलब पूरे दिन में इस टीवी पे 4 आवर का जो प्रोग्राम होता है उसे 6 बार रिपीट किया जाता है, ताकि जो स्टूडेंट्स है डिफरेंट टाइम में वो देख सके। मान लीजिए किसी को सुबह को देखता है, किसी को शाम को देखता है, तो वो अपने हिसाब से देख सके। तो ये जो स्वयं प्रभा है इसे एक टीवी कनेक्शन है, तो इसका जो सैटेलाइट कनेक्शन है दैट इज GSAT 15 सैटेलाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में काफी बार आता है।
तो ये कौन से सैटेलाइट से चलता है? जीसैट 15 सैटेलाइट। और ये कहाँ पर है? ये है आपके गांधीनगर में, वाइजैक गांधीनगर, जो कि आपके गुजरात में। तो इसका अगर वेब पोर्टल देखा जाए, मैंने जैसे बताया ये टीवी में दिखाया जाता है, इसका वेबसाइट भी है। और ये कौन मेंटेन करता है? इन्फीबीनेट। तो इन्फीबीनेट क्या था? ये था हमारा नेटवर्क। यहाँ पर ये देखिए इन्फीबीनेट। इन्फीबीनेट क्या है? तो ये है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नेटवर्क्स। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। आप पढ़ेंगे हम लोग नेपटेल के बारे में। तो नेपटेल अगर देखा जाए तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, जिसमें इंजीनियरिंग कोर्सेस रहते हैं। और इनमें इसको बनाने में आईआईटीज और आईआईएससी बेंगलोर ने एक साथ काम किया था। तो ये क्या है? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। तो इसमें आपके इंजीनियरिंग कोर्सेस मिलते हैं। इसको बनाया था आपके आईआईटी और आईआईएससी बेंगलुरु ने। तो इसके लिए जो ओपन सोर्स यूज किया गया वो है आपका कोर्स बिल्डर। ओपन सोर्स मतलब क्या होता है? जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है और आप फ्रीली उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया कि ओबीएस स्टूडियो में आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है और आपको फ्रीली यूज कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ता है ताकि आप उसको यूज कर सको। वैसे यहाँ पर क्या यूज किया जाता है? ओपन सोर्स कोर्स बिल्डर। इसमें लैंग्वेज कौन सा यूज किया जाता है? तो फिर पाइथन। तो फिर डिफरेंट प्रोग्राम्स सीखने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं। तो ये कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? ये लैंग्वेज यूज करते हैं आपके पाइथन। अब पढ़ेंगे हम लोग टीचिंग एड्स के बारे में। तो टीचिंग एड बेसिकली क्या होता है? जो टीचर्स की मदद करता है ताकि उनका इंफॉर्मेशन स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो इसमें पहले आते हैं हम लोग ऑडियो एड्स पे। एक बार पेन का इंक चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स नाम से ही आपको पता चला जिसे सुन के हम लोग सीखते हैं। जैसे हो गया आपका पॉडकास्ट, जैसे आप जो रोगन एक्सपीरियंस और डिफरेंट पॉडकास्ट सुनेंगे तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पॉडकास्ट हो गया, रेडियो हो गया, ये सब क्या है? दिस आर द ऑडियो एड्स। फिर देखेंगे विजुअल एड्स। विजुअल एड्स क्या हो गए? विजुअल एड्स जो कि हम लोग देख के सीखते हैं, जैसे चार्ट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, डिफरेंट वेजिटेबल्स। फिर आपका हो गया मैप, जिसको पढ़ के हम लोग ज्योग्राफी सीखते हैं। तो ये सब हो गया आपका विजुअल एड्स। 3D एड्स अगर बोला जाए तो इसमें क्या होता है? मॉडल्स। तो मैंने जैसे बताया कि पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो इसको हम लोग जब हायर क्लासेस में उठते हैं, करीब करीब क्लास 8 और 9 में, तब हम लोग को बायोलॉजी लैब में ले जाया जाता है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक ह्यूमन बीइंग का मॉडल बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। सॉरी, डिफरेंट पार्ट्स नहीं देखते, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे डिफरेंट तरीके के मॉडल्स। तो ये आपका 3 डायमेंशनल एड्स। फिर आपका ग्लोब, ये भी आपका है 3 डायमेंशनल एड। फिर देखेंगे ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स क्या हो गए? जो सब हम लोग डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, जैसे कि आप नेट जियो अगर देखेंगे या फिर डिस्कवरी, तो वहाँ पर आपके सवाना के एनिमल्स, लायन, टाइगर्स, इनके बारे में दिखाया जाता है। तो उनके बारे में हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वो हो गए आपके ऑडियो विजुअल एड्स। फिर आते हैं एक्टिविटी पे। एक्टिविटी एड्स में क्या होता है? मान लीजिए हम लोग को कोई ट्रिप पे ले जाया जाता है, एजुकेशनल ट्रिप पे, वहाँ पर जाके हम लोग जो सीखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग को जब म्यूजियम ले जाया जाता है, वहाँ पे जाके हम लोग जो सीखते हैं, या फिर मैं जब MBA कर रहा था तब हम लोग को शिमला ले जाया गया था, ताकि वहाँ पर हम लोग माउंटेनियरिंग का कोर्सेस सीख सके, उसके बाद स्कीइंग, ये सब सीख सके। तो ये सब क्या है? एक्टिविटी एड्स, जहाँ पर आप लोग को कोई एक्टिविटी करवाया जाता है ताकि आप उस चीज़ के बारे में सीख सको। अब लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस हम लोग देखेंगे कौन सा टीचिंग एड किस टाइम पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहला है आपका चॉइस। तो टीचर का चॉइस होता है कि वो क्या यूज करना चाहते हैं। जैसे कोई टीचर होते हैं
जो व्हाइट बोर्ड यूज करना चाहते हैं, ब्लैक बोर्ड यूज करना चाहते हैं या फिर डिजिटल बोर्ड, तो सबसे पहले आता है आपका चॉइस। फिर आते हैं सिंपलिसिटी पे। सिंपलिसिटी मतलब होता है कि कौन सा मैसेज कितने आसानी से सिखाया जा सके। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको कुछ बोलूँ ना लिखूँ तो फिर आपको उतना समझ में नहीं आएगा, पर अगर मैं कुछ लिखूँ तो फिर आप उस चीज़ को नोटिस करोगे। राइट डाउन, तो आप उस चीज़ को नोटिस करोगे कि हाँ आपको दिख रहा है कि पेन यहाँ पर चल रहा है और उस चीज़ को आप नोटिस करोगे। तो सिंपलिसिटी से और भी है, देखिए आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को और भी सुंदर बनाया जा रहा है, सिंपल बनाया जा रहा है ताकि आप लोग आसानी से उसे समझ सको। फिर आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। जैसे मेरे पास यहाँ पर पेन टैबलेट है तो यहाँ पर मैं आपके पीपीटी में लिख सकता हूँ, और अगर पेन टैबलेट नहीं होता तो मैं पीपीटी में नहीं लिख पाता और दूसरा कोई मीडियम से मुझे पढ़ाना होता। तो ये है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। फिर आते हैं रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। जैसे आप लोग देखेंगे पुराने टाइम पे, मतलब हम लोग के टाइम पे भी, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड, उसके बाद आ गया व्हाइट बोर्ड, और अभी रिसेंट में क्या हो रहा है, सभी टीचर्स डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। तो ये है आपका रेलेवेंस। फिर आते हैं विजिबिलिटी, कि आपको क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर दूसरे कोई इंक से लिखूं, मान लीजिए इस इंक से लिखूं तब भी आपको दिखाई देगा। वो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड जो है उसे आपका ब्लैक रखा है। मैं दूसरा कोई अगर बैकग्राउंड यूज करूंगा, मैं दूसरा अगर कोई बैकग्राउंड यूज करूंगा तो आपको सही से दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या है, ये है आपका विजिबिलिटी। फिर है आपका टाइमलीनेस, कि कौन सा चीज कब यूज करना चाहिए और उसे कौन से टाइम पे यूज करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने सब पहले से लिख लिया है ताकि मैं जब ये कोर्स पढ़ाऊँ तब मुझे ये सब लिखना ना पड़े और ज्यादा हम लोग के कोर्स में ये वीडियो देखने में ज्यादा टाइम ना लगे। तो वो है आपका टाइमलीनेस। फिर आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कौन सा टीचर कौन सा चीज यूज करने में ज्यादा अच्छे हैं, कौन सा चीज उन्हें पढ़ाने में ज्यादा सिंपल होता है। जैसे मैंने अभी बताया सभी जो टीचर्स हैं वो सब डिजिटल बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, और अगर कोई टीचर का फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो व्हाइट बोर्ड के साथ और उनके स्टूडेंट्स को भी व्हाइट बोर्ड ज्यादा अच्छा लगे, तो उन्हें फ्लेक्सिबल होना चाहिए और उन्हें यूज करना चाहिए व्हाइट बोर्ड, कि उससे स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे तरीके से रिटेन कर पाता है। फिर आता है कॉस्ट। तो दिस इज अ मेजर फैक्टर। तो बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं डिजिटल बोर्ड इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और उसके कंपैरिजन में व्हाइट बोर्ड का कॉस्ट काफ़ी कम होता है। फिर आते हैं अट्रैक्टिवनेस। वही डिजिटल बोर्ड और व्हाइट बोर्ड का हो गया। तो ज़्यादातर डिजिटल बोर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और प्रोफेशनल लगता है एज कम्पेयर टू व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड। तो आज का वीडियो आपका यहीं तक था। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और इसके बाद हम लोग कब मिलेंगे, तो 15 तारीख को, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट इवैल्यूएशन सिस्टम। तो आपका एग्ज़ाम तो हो गया है, तो फिर रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट आप लोग सबको।